जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुश चौधरी और आशा करता हूं आप लोग अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, शानदार जबरदस्त तरीके से और अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहे होंगे क्योंकि आप लोगों का एक ही ध्येय इस समय और ध्येय क्या है, वो है एग्जाम को क्लियर करना। और हम लोग अपनी इन छोटी-छोटी क्लासेस में आपके लिए जितना अच्छा कंटेंट ला सकते हैं उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। हमारी क्लासेस चल रही थी क्रोनोलॉजी और क्रोनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं कहां से। हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे 1857 से लेके 1947 तक। और पिछली क्लास में हमने ये सब चीजें कहां तक कर ली थी, ये हमने कर ली थी 1928 तक। और आज हम इस क्लास में फाइनल कर देंगे, इस क्लास में हम देश को आजाद करा देंगे क्योंकि क्रोनोलॉजी से मतलब है 1857 से 1947 तक देश में जो जो घटनाएं हुए उन घटनाओं का एक सार आप लोगों को बताना, जिससे क्या होगा, जिससे आप चीजों से कनेक्ट होंगे और आगे आने वाली क्लासेस में जो हम एक एक आंदोलन के लिए करेंगे और एक एक घटना के लिए थोड़ी बड़ी क्लासेस करेंगे, उन सब चीजों से आप थोड़ा कनेक्टेड अपने आप को समझोगे। तो अब देर ना करते हुए क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले क्रोनोलॉजी की क्लास की और ये स्टार्ट हो रही है कहां से, इसमें ये स्टार्ट हो रही है 1929 से। और 1929 से जो क्लास स्टार्ट हो रही है इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, 1929 अब क्योंकि 1928 तक हमने अपना कर लिया था। अभी मैं एक बार रिपीट और कर देता हूं। पहली क्लास में 1857 से 1905 हमने पढ़ा था, दूसरी में 1905 से 1915 पढ़ा था, तीसरी क्लास में 1915 से 1928 पढ़ा था और आज हम इस आखिरी क्लास में 1929 से लेके 1947 तक पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए और ध्यान दीजिए 1929 में क्या हो रहा है। 1929 में जो घटनाएं हो रही है वो हम आपको अब बताता हूं। 1929 में घटना हो रही है, 1929 में लाहौर सेशन हो रहा है, ठीक है। और लाहौर सेशन जो हो रहा है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाहौर का जो सेशन हो रहा है, ये लाहौर के सेशन में यहाँ पे हो रहा है भाई साहब पूर्ण स्वराज की घोषणा। और ये किस में हो रही है, ये लाहौर सेशन में हो रही है, ठीक है। 1929 का जो सेशन है उसमें पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस सेशन से हुई थी, लाहौर सेशन से हुई थी। और लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 1929 में एक घटना और हो रही है, वो क्या हो रही है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली चल रही है। और उसमें क्या हो जाता है, उसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पहुंच जाते और बम फोड़ देते हैं और कहते हैं कि भैरों को सुनाने के लिए आवाज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 1929 में दो इंपोर्टेंट घटनाएं ये होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं 1930 पे। 1930 में क्या हो रहा है इंपोर्टेंट, 1930 में इंपोर्टेंट हो रहा है चिटगांव आर्मरी रेड हो रही है। और ये कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं भाई सूर्य सेन, सूर्य सेन जी इसको कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज को हमेशा याद रखिए, ये चीजें जो होती है ना, जिसके फाउंडर का नाम है, जिसने घटना घटित की है, जिसकी वजह से हुई है, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है। और ये सब एक एक लाइन के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसमें आता है और यही पूछा जाता है। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। अब दूसरी घटना हो रही है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा है 1930 में भारत में। और उससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब होता है, वो होता है 1906 में। और वो कहां होता है, वो होता है साउथ अफ्रीका में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट विद डांडी मार्च, और ये डांडी मार्च के साथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद और क्या घटना हो रही है, तीसरी घटना क्या हो रही है 1930 में। 1930 में जो तीसरी घटना हो रही है वो ये हो रही है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हो रहा है, फिर 31 में होंगे, 31 में भी आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, गोलमेज सम्मेलन होंगे, पर कांग्रेस सिर्फ एक में जाती है। और किस में जाती है वो हम आपको बताएंगे। और एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक हमारे देश का महानायक है जो तीनों में जाता है, और वो कौन है उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं
1931 में। 1931 में क्या हो रहा है? 1931 की जब हम बात करते हैं तो 1931 में हो क्या रहा है? 1931 में गांधी और इरविन पैक्ट हो रहा है। और गांधी इरविन पैक्ट किस डेट में हो रहा है? 5 मार्च 1931 में। ठीक है। और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसकी आलोचना करते हैं। अब समझो इसमें होता क्या है। गांधी इरविन पैक्ट में होता क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है और देश भर में उसी दौर में जब 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फोड़ देते हैं, तो उस समय होता क्या है, जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा है तो गांधी पे प्रेशर बनाया गया, गांधी को बोला गया कि भाई साहब आप जो भगत सिंह है ना, भगत सिंह अब देश के हीरो है, सुपर हीरो है, और जो देश का यूथ है वो उससे जुड़ा हुआ है और वो उसको अपना हीरो मानता है। ठीक है। और हमारे देश का बहुत बड़ा क्रांतिवीर भी है। तो आप एक काम कीजिए, आप इनको जेल से छुड़वाने की बात कीजिए क्योंकि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। पर जब गांधी इरविन पैक्ट होता है और यहाँ पे 11 सूत्री मांगे रखी जाती है, उन मांगों का डिस्कस हम लोग एक डिटेल क्लास में करेंगे। 11 सूत्री मांग रखी जाती है और 11 सूत्री मांग में क्या होता है, वो गांधी की मांगे कैंसिल कर देते और भगत सिंह को राजनीतिक कैदी नहीं बनाते, और नहीं बनाते तो भगत सिंह को फांसी हो जाती है। और जब गांधी इसमें फेल हो जाते तो फिर यहाँ पे नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब गांधी जी अगर आपने यही नहीं किया तो फिर आगे मतलब क्या था इरविन पैक्ट को एक्सेप्ट करने का। चलो ठीक है, फिर भी उस समय कोई वजह तो रही होगी। फिर हो रहा है कराची सेशन, और कराची सेशन क्या हो रहा है? कराची सेशन हो रहा है कांग्रेस का, और इसमें ये किसके द्वारा हो रहा है? ये हो रहा है कराची सेशन पटेल के द्वारा। और पटेल इसमें क्या कर रहे हैं? कराची सेशन हुआ पटेल के द्वारा, और ये कब हो रहा है? ये हो रहा है भगत सिंह की डेथ के बाद, क्योंकि भगत सिंह की डेथ कब होती है? भगत सिंह की डेथ हो रही है 23 मार्च 1931, और इसी दिन बनाया जाता है भारत में क्या? शहीदी दिवस। 23 मार्च को बनाते हैं हम लोग शहीदी दिवस। ठीक है। अब आ जाइए, जब कराची सेशन हो रहा है, गांधी जा रहे हैं, तो गांधी को दिखाए जाते हैं काले झंडे, क्योंकि देश में रोष था, क्योंकि भगत सिंह को गांधी जी बचा नहीं पाए, तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और इस कराची सेशन में एक काम और हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया गया। और किस में हुआ? ये हुआ कराची सेशन में। और इसी साल 1931 में हो रहा है सेकंड गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। और जब ये सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, इस सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जा रहे हैं। इस सम्मेलन को कांग्रेस की तरफ से ज्वाइन किया। महात्मा गांधी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से ज्वाइन किया, और कांग्रेस की तरफ से 3 गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई पार्टिसिपेट किसी ने किया था, और वो थे गांधी। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या हो रहा है? अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पृथक निर्वाचन की मांग यहाँ पे कर दी, और ये कह रहे हैं कि वैसा हम लोग पृथक निर्वाचन की मांग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं 1932 में होता क्या है? पूना पैक्ट चल रहा है, और पूना पैक्ट किसके बीच हो रहा है? गांधी और अंबेडकर के बीच में हो रहा है। ठीक है। पूना पैक्ट हो रहा है, किसके बीच हो रहा है? गांधी और अंबेडकर के बीच हो रहा है। और यहाँ पे तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हो रहा है। और जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच, और इसमें क्या हुआ? इसमें गांधी और अंबेडकर की बात होती है। गांधी कहते हैं कि भाई साहब ऑलरेडी मुस्लिमों को, सिखों को, पारसियों को, इन सबको पृथक निर्वाचन दे दिया गया है, और अगर दलितों को भी पृथक निर्वाचन दे दिया जाए तो फिर हिंदुओं की ताकत ही कम हो जाएगी। तो आप ऐसा मत कीजिए, ये पृथक निर्वाचन मत लीजिए। इस बारे में बात हो रही है, डिटेल में बात करेंगे जब नेक्स्ट क्लासेस जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ क्रोनोलॉजी समझनी है। और यहाँ पे तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हो जाता है 1932 में। और अब यहाँ पे एक घटना और हो रही है 1932 में। क्या हो रही है? 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, भारतीय, ईसाई, अछूत आदि के लिए भी अलग चुनाव क्षेत्र के लिए निर्णय दिया। यहाँ पे जो कम्युनल अवार्ड हुआ 1932 को, इन्होंने तो भाई साहब सबके लिए ही
दे दिया कि भाई साहब अब सभी अपने अपनी जगह जाके चुनाव लड़ो, क्योंकि अंग्रेज क्या कौन सी नीति पे थी, फूट डालो और राज करो। यहां तक समझ आ गया होगा। इससे आगे हम लोग आ जाते हैं, आगे आगे अब आ जाता है 1935। 1935 में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट हो रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट हो रहा है और ये बहुत बड़ा एक्ट है और इसी के आधार पे हमारा संविधान भी बनाया गया है। 1939 में जब हम लोग आ जाते हैं, 1939 में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई एससी बोस जी द्वारा। और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप देख रहे हो, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप हो रहा है। और इसके बाद एक घटना और घटेगी भारत में। अब क्या घट रही है, ये लीजिए आ गया 1940 में अगस्त ऑफर आता है। अब ये कौन देता है, लॉर्ड लिनलिथगो देते हैं और ये अगस्त में दिया जाता है, इसको अगस्त ऑफर कहा जाता है। और लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं कि भाई साहब इंडिया जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ दे, हमारा भाव मतलब हमारी तरफ से फाइट करे। और ये अगस्त ऑफर पे पूछा जाता है क्वेश्चन। अगस्त ऑफर किस मंथ में आया था, ये पूछा जाए तो अगस्त में तो आया था। किसने किया था, लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। उसके बाद वर्ल्ड वॉर, ये आपसे पूछा जाता है, हाँ किस लिए किया था, वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। 1939 तक भी अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे जब हम आते हैं तो इससे आगे आ जाते हैं हम लोग 1945 पे। और 1945 में क्या हो रहा है, यहाँ पे वेविल प्लान हो रहा है, वेविल प्लान हो रहा है। और ये कब हो रहा है, 14 जून 1945 को, ठीक है। और 1945 में एक चीज हो रही है, शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही है। और जब शिमला कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पे सभी दल पहुंच जाते हैं, आईएनसी अलग, मुस्लिम लीग अलग, अंबेडकर अपनी प्रॉब्लम लेके चले जाते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पे कोई समाधान नहीं निकलता, आईएनसी और मुस्लिम लीग में लड़ाई हो जाती है और दोनों ये जो कॉन्फ्रेंस है ये धरी की धरी रह जाती है। 1946 में क्या हो रहा है, 1946 में फिर घटनाएं हो रही है, क्योंकि अब हमारे देश में 1941 के बाद का जो समय ना भारत छोड़ो आंदोलन है। और जब भारत छोड़ो आंदोलन देश में चल रहा है तो उस समय ये सारी घटनाएं हो रही है, ठीक है। अब 1946 में क्या हो रहा है, 1946 में हो रहा है रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। रॉयल इंडियन नेवी ने भी यहाँ पे विरोध कर दिया है। और इसके बाद हुआ क्या, 1946 में हुआ कैबिनेट मिशन बाय क्लेमेंट एटली, जो पीएम ऑफ यूके था। अब वहां पे क्या होता है, यूके में सरकार चेंज हो जाती, और सरकार चेंज हो जाती है, जो वहां के नए पीएम बनते क्लेमेंट एटली, वो यहाँ पे एक कैबिनेट मिशन भेज देते। और किस लिए, क्योंकि आजादी के प्रस्ताव पे बात होनी थी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, आगे सबसे आखिर में हम आ गए 1947। जैसा कि मैंने कहा था देश आजाद आज ही होगा, क्योंकि हम लोग शुरू की थी ये क्लास 1929 से, और यहाँ पे आ गए हम 1947 में। और 1947 में दो घटनाएं होती है, और वो दो घटनाएं कौन कौन सी है, एक तो 1947 में माउंटबेटन का प्लान आता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आता है। और हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे आज इस क्लास के साथ आपकी जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से लेके 1947 तक की जो क्रोनोलॉजी थी, वो ईयर वाइज हम लोगों ने उनके मेन पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। और पढ़ने के बाद मैं आपसे सिर्फ एक आशा करता हूं, और ये उम्मीद भी है कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी और आप इन क्लासेस पे ध्यान दें, क्योंकि ये जो है ना, ये चीजें 1 घंटे में आप एग्जाम से पहले भी रिवाइज कर सकते हो, सिर्फ अपनी वीडियो चला के। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हडल करने की जरूरत नहीं है, बहुत मोटी किताब लेके बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारा क्या टारगेट है, हर घर में होगी वर्दी और हर थाने में होगा हमारा विद्यार्थी। और इस वीडियोस को जो हम अपनी मेहनत से, हम इतनी मेहनत से जो कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, बना रहे हैं, उस कंटेंट को और इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए,
और उसके लिए आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने से सिर्फ इतना होता है कि हम लोगों को मनोबल बढ़ता रहता है और जो भी हमारी नई वीडियो आती है वो आपको समय से मिलती जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज इसी के साथ हम ये क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक लेके हम आपके पास आने वाले हैं। और अभी कुछ दिनों में हमारी रीजनिंग की भी डेमो क्लासेस आपके पास आएंगी और जिसको कराएंगे कुलदीप जी। कुलदीप जी बहुत अच्छे टीचर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इसी के साथ क्लास का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।